लाइव करने वाले हैं वो करने वाले हैं फिट ट्यूबर राहुल से। ही वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट। तो उन्होंने जो है वो CFT CNS और CSS मुझसे किया हुआ है। तो आज उनसे कुछ बात करेंगे, जो भी उनके डाउट्स होंगे, जो भी उनके क्वेरीज होंगे, तो उसको क्लियर आउट करते हैं। और साथ साथ जो है वो एक यूट्यूबर भी हैं। तो इससे पहले भी वो जो है काफी अच्छे कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनाते आए हैं। और जो उनके पास क्वेरी आती है मेजरली, वो क्वेश्चंस किया करते थे कि सर मेरे पास ये क्वेरीज आती हैं और मेरे को जो है और आगे पढ़ना भी है, पर टाइम एज इन मिल नहीं पा रहा। तो इसी वजह से जो है वो चार्शन हो जाए। तो उसी के लिए जो है वो आज हम इस लाइव के अंदर आए हैं। तो स्टार्ट करेंगे उनके साथ लाइव। ही विल बी जॉइनिंग अस इन जस्ट अ मोमेंट एंड हियर इज। हाय Hello राहुल। everyone. Hello sir. Good evening sir. गुड इवनिंग राहुल, और बताइए। ऑल गुड? बस सर ऑल गुड सर, आप बताइए सर। बस गुड। अब आप मैं वही बताइए बता अच्छी रहा खबर था है। कि आज जो कनेक्ट होने वाले हैं वो राहुल हैं, और उनके साथ हम कर क्यों रहे हैं, ओके। क्योंकि उनका जो खुद का चैनल है, यूट्यूब चैनल है आपका। तो जी मेजरली बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि क्या जी जी करना जी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप अपना पर्सपेक्टिव दे पाते हैं। बिल्कुल। पर उसके अलावा भी जो भी उनके ये क्वेश्चंस आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप भी शायद चाहते ही थे कि एक हो ही जाए लाइव, कि सर से पता चल ही बिल्कुल जाए। सर। और साथ साथ अब आ भी गए हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्या जानना चाहेंगे? बिल्कुल सर। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है आपके साथ 101 में एक वीडियो सेशन कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने स्टार्ट तो ऐसे जनरली एक वीडियो से किया था कि लोगों के मैं रिव्यू जानूं, बट उसके बाद जो लोगों का रेस्पॉन्स आया, इनफैक्ट जो मेरी पहली वीडियो थी जिसके ऊपर मैंने माई फाई के ऊपर बनाया, इट रीच टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज। मेरी सभी वीडियोस में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो है। एंड आई एम हैप्पी बिकॉज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट रिव्यू, कुछ नॉलेज बेस्ड जो एरियाज होते हैं उसके ऊपर लोग इंटरेस्टेड है मेरी वीडियो देखने में, वो उनको गाइडेंस मिलती है उससे। सो इट हेल्प्स मी अलॉट, बट सेम टाइम इट गेट्स वेरी चैलेंजिंग जब मुझे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। और ये आपको पता ही है कि मुझे जब भी क्वेरीज आती थी जिनके आंसर मैं नहीं कर पाता तो मैं आपको ही रीच आउट करता था। आपने थैंकफुली मुझे काफी चीजों में प्रॉब्लम्स, मेरे आंसर्स, मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, जिसकी वजह से काफी लोगों को मैं आंसर कर पाया। even yesterday I also shared on the comment section of that video that आज ये लाइव होने वाला है, एंड आई एम हैप्पी कि काफी लोगों ने ज्वाइन किया है। आई होप और भी लोग आएंगे ज्वाइन करने के लिए। इसके अंदर एनीवेज। राहुल, आए जी या ना आए, ये जो वीडियोस हैं ये सेव हो जाती है। तो मैक्सिमम टाइम में कोई कुछ काम कर रहा होता है या किसी भी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाता, एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। सेव रहेगा, तो उसके बाद भी वो कर पाएंगे। तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कितने कनेक्ट होते हैं या नहीं। परफेक्ट, बिल्कुल सर। सो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे पता चला कि इक्विलिब्रियम फिटनेस एकेडमी हम्म। इज गोइंग ऑन इट्स फुल स्विंग। तो काफी कोर्सेज, कल मैंने इनफैक्ट रिसर्च किया, थोड़ा साइट को विजिट किया, एंड आई सो द कोर्सेज अवेलेबल। तो उसमें सर मुझे वैरायटी लगी, बट स्टिल मुझे कुछ कुछ क्वेरीज भी आई। बट सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप जब आप एक एकेडमी को डिजाइन करते हैं, आप देखते हैं कि आई एम सेटिंग अप एन एकेडमी, मैं लोगों को इन दीज वेज आई विल गाइड देम। सो क्या मेन हम्म। फीचर्स थे सर, लाइक मैं बोलूंगा क्या सेलिएंट फीचर्स है एकेडमी के विच इट इज लुकिंग फॉर, व्हाट इट इज टारगेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स टू गेट सपोर्ट फ्रॉम हियर। ठीक है राहुल, तो आपने बहुत सारे जो अपने ये क्वेश्चंस है वो एक के अंदर ही सम अप किए हैं। तो मैं भी ट्राई करूंगा कि सारे क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर दूं। सबसे पहले, जब भी कोई एकेडमी हम सेटअप करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज देखी जाती है कि उसका कंटेंट क्या है, उसको पढ़ा कौन रहा है, उसकी जो सर्विसेज है वो क्या क्या है। ठीक है। तो ओके। पढ़ाने का जैसा आपको पता है कि सारा का सारा जो रहेगा, दैट विल बी टेकन केयर बाय मी। तो सारे जो कोर्सेज रहेंगे, वेदर इट्स योर CPT पर्सनल ट्रेनर, वेदर योर CNC, वेदर इट्स सप्लीमेंट्स, वेदर इट्स योर एज प्रेप, वेदर इट्स योर मास्टर ट्रेनर एनाबॉलिक्स बॉडी बिल्डिंग, एवरीथिंग विल बी अंडरटेकन बाय मी। बस एक बॉडी बिल्डिंग प्रेप का जो कोर्स रहेगा वो हमारे मास्टर ट्रेनर है, दैट इज मिस्टर शांतनु। अगर आपने हमारा पेज स्क्रॉल किया हो तो उसको आपने चेक किया हो कि वो आपके बॉडी बिल्डिंग प्रेप के बस जो है उसके अंदर फिटनेस एजुकेटर रहेंगे। नहीं तो उसके अलावा सारे जो है वो मैं ही कंडक्ट करूंगा। जब वो उनकी एब्सेंस के अंदर बॉडी बिल्डिंग भी मेरे अंडर ही रहेगा। तो अब ओके। इसके अंदर जो हमने मेजर स्पेशलाइज करा है वो हर चीज को करा है। हमने कभी भी इसको स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप लेके नहीं चला है, क्योंकि हम इसमें ऐसा मानते ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट को जो चाहिए वो आ जाए। अगर वो ओके। चाहता है कि उसे फिटनेस इंडस्ट्री में एंटर होना है, तो उसके लिए आपके CPT CNC CSC वाले कोर्स है। या फिर वो इतना परफेक्ट। कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हमारे फिटनेस फील्ड के अंदर है वो शायद 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, BA पास आउट, या जो है वो BTech भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं भी उनमें से एक हूँ। जी
तो ये हमने पोर्शन लेके चला है। तो जो हमारे सीपीटी सीएनसी सीएससी वाले जो हमारे हैं कोर्स, वो सारे 1 महीने के हैं, ठीक है। वीक में उसकी 2 क्लासेस होंगी और पूरे मंथ के अंदर 8 जी। क्लासेस होंगी, और उनके जो प्राइसिंग है वो 8,000 पर मंथ है। तो वही जो आपके ये कॉम्बोज रहेंगे तो उस हिसाब से उसका करेक्ट। एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है मिडिल कैप। अब मिडिल कैप क्या होता है राहुल, कि एक तरह से लोगों ने कोर्सेज करे हुए हैं, बट हर जगह बॉडी बिल्डिंग के मतलब मैक्सिमम करना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें पता नहीं कि ये किस तरह से होगी, उन्हें क्या फील होता है एनाबॉलिक्स यूज करना जी। इज इक्वल टू स्टेरॉइड, बट दैट इज सर्टेनली नॉट द केस। क्योंकि हमारी बॉडी में, आपको पता राइट। है, टेस्टोस्टेरोन काफी अच्छे अमाउंट के अंदर है, बट हम उसका यूज नहीं करा पाते। एक मैं आपको एक ये चीज समझाना चाहूंगा कि हमारी बॉडी के अंदर ओके। जो है वो जितना भी टेस्टोस्टेरोन है वो फ्री फॉर्म के अंदर सिर्फ 2.2% है। only 2.2% is available in the free form. Rest approximately 98% of the form is present in the SHBG form, sex hormone binding globulin. उसको यूज कराने के लिए ग्लोबुलिन। हमें 10-20 साल की मेहनत लग जाती है। जो पहलवान किया करते थे ना, और जो शायद आज भी जी। करते हैं गाँव में, वो अपना जी। SHBG इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई ये बात कहेगा कि भाई मेहनत कर ले, तो क्या लगेगा, यार तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। और अगर अगर मैं बोलूंगा SHBG का इस्तेमाल करो, ये करो, हाँ सर आपको तो आता है। तो वही मैं उस गैप को ब्रिज करना चाह रहा हूँ। जी। 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 तो उस गैप को ब्रिज बिल्कुल। करने के लिए फिर जो एक तरह से मिड कैप ये डाला गया है, और लार्ज कैप के अंदर फिर हमारा एज का आता है, एज प्रेप एंड मास रोटेटर, ये कुछ था। ओके। ओके सर, दूसरा चीज मैं ये जानना चाहता था कि जो ये कोर्सेज हैं, क्या ये किसी सर्टिफिकेशन या एफिलिएशन बॉडी के अंडर आते हैं? बिकॉज कुछ लोग सिर्फ कोर्स से नॉलेज लेने का पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते, उनका ये भी रिक्वायरमेंट रहता है कि मुझे एट द एंड ऑफ द कोर्स एक सर्टिफिकेट प्रिंट होके मिले, जिसको मैं दिखा सकूं एंड आई कैन टेल दैट आई हैव गेन्ड नॉलेज फ्रॉम अ सोर्स जो कि एक ऑथेंटिक सोर्स है, एफिलिएटेड सोर्स है। बिल्कुल। एफिलिएशन जो हमारा है राहुल, वो स्किल इंडिया के साथ है, ठीक है। स्किल इंडिया के साथ हमारा जो है वो एफिलिएशन है, और एनएसडीसी के साथ है। अब मेजरली जो आपने ओके। चेक करे होंगे, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये जो आपके सीपीटी सीएनसी और सीएससी वाले सर्टिफिकेट है ना, इनके अंदर कोई एज सच जो है वो ये गवर्नमेंट के साथ एफिलिएशन नहीं होता। ये आपको जो है एक एक्नॉलेजमेंट की फॉर्म के जी। अंदर दिया जाता है कि आपने कोर्स किया हुआ है, क्योंकि उनके चार्जेस हाई होते हैं। अगर आप जी। गवर्नमेंट से करते हो ना, तो वो आपका यस। जो भी कोर्स होता है उसका 10, 20, 30% चार्ज करते हैं। अब 8,000 का जो कोर्स की प्राइसिंग राइट। आती है, उसके अंदर जीएसटी जाएगा वो अलग, 18% जीएसटी। बुक्स जाती हैं वो अलग, सर्टिफिकेट जाएगा वो अलग, और उसके अंदर वो चला जाएगा, तो कुछ बचता नहीं है उसके अंदर। इसीलिए ये एक्नॉलेजमेंट का होता है, मेरी एकेडमी का नहीं। जी। चाहे जो भी हो, आप देखेंगे उसके अंदर पावर जो ओके। आपको ही मिला हुआ है वो बस एक नॉर्मल है। तो मेजरली आपका कोई भी एफिलिएशन हो, आप कहीं पे भी चले जाएं, अगर आपको कुछ आता नहीं, कोई जॉब नहीं देगा, पर आपका नॉलेज लेवल अच्छा है तो आपको हर कोई जॉब दे सकता है। इलॉन मस्क है, जेफ बेजोस है, या फिर जी। इतने बड़े बड़े सीईओ हैं, तो वो क्या कहते हैं, हम जी। सबसे स्मार्टेस्ट नहीं है, पर जो स्मार्टेस्ट होता है वो हमारे लिए काम करता है। तो मेजर बात क्या है राइट। कि सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, पर उसका नॉलेज, तो वो मैटर नहीं। आपको बिल्कुल। कहीं पे भी जॉब करना है, आपको बस वो एक जरिया है वो गेट में एंट्री करवाने का। उसके बाद कोई भी अकेडमी, वो जो सामने बैठेगा ना, उसको आप किस तरह से, किस कॉन्फिडेंस से आंसर दे पाएंगे, जिस तरह से एक मैं बात कर रहा हूँ और शायद कोई एक नया पर्सन आएगा, तो बात करने के तरीके में, बात समझाने में इतना फर्क आ जाता है कि इन्फ्लुएंसिंग पावर ही अलग हो जाती है। बिल्कुल सर, और इनफैक्ट मुझे पर्सनली भी लगता है, मुझे ये इस चीज के ऊपर, सिंगल चीज के ऊपर इतना क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। दे वांट समवन कि वो कोई भी उनको गारंटी दे दे कि आप इस कोर्स को कर लोगे तो आपकी जॉब पक्का लग जाएगी, बिकॉज इस तरीके से लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन स्प्रेड राहुल, करते ये हैं हम या कुछ बिल्कुल नहीं कहते, सॉरी टू इंटरप्ट, बिल्कुल ये सर। हम बिल्कुल भी नहीं कहते। ये हम साफ बिल्कुल। कहते हैं कि हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उससे आपके ऊपर है आप क्या दो, हम हेल्प पूरी करा सकते हैं। कभी भी किसी को बिल्कुल। एश्योरेंस, फेक एश्योरेंस नहीं देंगे, क्योंकि हमें मार्केट के अंदर ना एक गोल्ड स्टैंडर्ड करना है रीच। बस ये नहीं कि जी। ये कुछ कमाया, एक या दो दो साल काम किया और बस ये चले गए, ऐसा हमारा थॉट प्रोसेस है ही नहीं। एग्जैक्टली सर, और एक नॉर्मल पर्सन को ऑथेंटिसिटी यहीं से वेरीफाई होती है जब उनको पता चलता है कोई पर्सन टू द पॉइंट बोल रहा है। कोई भी मतलब आउट ऑफ द प्रैक्टिकल चीजों से जाके कुछ प्रोमिसेस नहीं कर रहा है, तो उससे एक इंडिकेशन भी आता है कि सिर्फ लोगों को ऐड करना इज नॉट द एम, बट टू स्प्रेड द नॉलेज इज द एम। तो मैंने भी अपनी वीडियोस में कॉन्स्टेंटली यही बोला है कि सिर्फ सर्टिफिकेट से आपको, ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे जब आपके सामने बिल्कुल क्लाइंट होगा, जो आपके मुंह से निकलेगा और जो आपकी नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट करेगी, उससे आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी। शायद क्या पता सर्टिफिकेट से कहीं ज्वाइनिंग तो मिल जाए, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट।
तो उसके बाद आई थिंक डेफिनेटली। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क विच इज टू बी डन, और वो खुद से ही होगा, प्रैक्टिस से होगा, टाइम के साथ आएगा। सिर्फ एक महीने के कोर्स करने के बाद आई डोंट बिलीव कि एकदम से आदमी मास्टर हो जाएगा, काफी गलतियां करेगा। सो दैट इज पार्ट एंड पार्सल। तो मैं लोगों को भी यही बोलता हूँ, बट आई वांटेड कि आप खुद बोलें तो दैट विल पुट मोर इफेक्ट ऑन द पीपल जो सुनेंगे सर। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जो सर्टिफिकेट प्रिंट होके आएंगे, मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि जो सर्टिफिकेट प्रिंट होके मुझे मिले थे माई फाई से, उसमें सर आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रिंट क्वालिटी। उसमें कुछ कुछ एरियाज ऐसे थे जो देख के लगता था कि मैंने खुद से इमेजेस कलेक्ट कर करके आई मेड द सर्टिफिकेट। यस एग्जैक्टली। सो आई वांटेड समथिंग टू शो टू पीपल कि सर्टिफिकेट कैसा दिखेगा, बिकॉज इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि सर्टिफिकेट की क्वालिटी अच्छी हो। एंड ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है, इसके नीचे आपने जो गोल्ड स्टैंप लगाया है, इट लुक्स प्रीटी लेजिट। परफेक्ट। आपने बिना कुछ बोले मेरे पूरे क्वेश्चन को सिर्फ एक फ्रेम से आंसर कर दिया है सर, वेरी वेल। सो द सर्टिफिकेट इज लुकिंग रियली गुड, थैंक्स फॉर दैट। परफेक्ट। आपने अलग अलग वेराइटीज के लगाए हैं। ओके, ऑल राइट सर। मैं इसका इतना क्विक आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आपने तुरंत इसका आंसर कर दिया मुझे। ओके सर। एंड मेरा एक और क्वेश्चन था सर, कि आप पर्सनली क्या रिकमेंड, क्या गाइड करते हैं उन लोगों को, बिकॉज मुझे कुछ लोग आके मतलब सपोर्ट के पॉइंट से भी पूछते हैं कि आई वांट टू स्टार्ट करियर इन दिस फिटनेस जर्नी, मुझे क्या करना चाहिए। वो मुझसे स्ट्रेट अवे पूछते हैं कि व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप। तो मैं उनको बोलता हूँ नॉलेज गेनिंग इज द फर्स्ट स्टेप, बट अगेन मैं एक राइट डायरेक्शन नहीं सेट कर पाता हूँ, बिकॉज मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एकेडमिक्स से इतना टच में लंबे टाइम तक नहीं रहा हूँ। तो सर आप क्या रिकमेंड करोगे किसी को भी जिसने सोचा है या जिसके दिमाग में थोड़ा भी थॉट आया है कि आई हैव इंटरेस्ट इन दिस एरिया और मुझे लगता है कि मैं इसमें अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, तो उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए सर इस एरिया के रिगार्डिंग? देखिए, ज्यादातर जो लोग फैसिनेट होते हैं ना, वो किससे, वो होते हैं बॉडी बिल्डर से। क्यों? क्योंकि वो अपनी लग्जूरियस लाइफ शो कर रहे होते हैं, और वो हर बार ऐसा केस नहीं होता है। वो लाखों में से कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो उस पोजीशन पे जा पाते हैं। नहीं तो मैक्सिमम टाइम लोग इतने खुश नहीं होते हैं, चाहे वो कितना ही ज्यादा कमाए कितना ही कम कमाए, क्योंकि हमारी लायबिलिटीज उस हिसाब से बढ़ जाती है। एसेट तो हम बढ़ा नहीं पाते हैं, बस लायबिलिटीज को ऐड ऑन करते रहते हैं। तो चलो इस बात के ऊपर नहीं जाते हैं, मेन आते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि किसी भी काम को शौक के लिए करना अलग है और उसको प्रोफेशन बनाना अलग है। अगर आप क्रिकेट भी खेलते हो ना, तो क्रिकेट अगर आप शौक के लिए खेलते हो तो शायद आपको मजा आएगा, पर अगर आप क्रिकेट एज अ प्रोफेशन खेलोगे, कोई भी काम एज अ प्रोफेशनली करोगे, तो उसको करना आसान नहीं है। 7-7 8-8 घंटे 10-10 घंटे एक ही काम को करना और रोज करना, वो आसान नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोग फॉल्स होप के साथ है कि जाएंगे, कुछ करना नहीं होगा, वर्कआउट करेंगे और ये हो जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे ये थॉट प्रोसेस मेंटालिटी होती है, वो मैं इस वीडियो में कह नहीं पाऊंगा। शायद आप समझ गए होंगे कि लोग इसमें आना क्यों चाहते हैं, ठीक है। पर फिर भी इस बात को ये टेक असाइड करते हुए मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। अगर आप रियली कमिटेड है, रियली कुछ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर पाए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा बूम करेगी, क्योंकि अभी भी उस हिसाब से कर नहीं रही है। क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे ना कि लॉकडाउन वगैरह ये सब ठीक है, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सरकार के हैं, गवर्नमेंट के हैं, वो ठीक है, बट उसके अलावा आपको चाहिए अपना एंड्योरेंस लेवल अच्छा होना। तो मेरा जो एक ये आर्टिकल आया आज तक के अंदर, ठीक है, तो शायद अगर आपने चेक करा हो, हाँ, तो वही मैं चाहता हूँ कि लोग चेक करें। जी जी जी। हाँ, तो मेजरली क्या होता है कि लोग समझते हैं कि चेस्ट की एक्सरसाइज, बैक की एक्सरसाइज, यानी कि मसल मास ज्यादा बनाने से आपकी जो इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, दैट इज सर्टेनली नॉट द केस। हमारी बॉडी के 5 कंपोनेंट होते हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी यानी कि हार्ट और लंग्स, मस्कुलर एंड्योरेंस मतलब मसल कितनी देर तक काम कर सकती है, मसल स्ट्रेंथ मसल में कितना ज्यादा ये क्षमता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। तो हम सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कर रहे थे, एंड्योरेंस कहाँ गया? तो उससे मैंने यही बताया कि प्राणायाम, आपके अलग अलग तरह के योगासन, आपकी जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपकी जब हार्ट और लंग्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, तब इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं कि मसल मास इंक्रीज करने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, बट जो चीज आपके हार्ट और लंग इंप्रूव कर सकते हैं, जो लोग ये योगी फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो उनका जो स्पैन होता है लाइफ का, वो एक बॉडी बिल्डर से या फिर जो एक ये कमिटेड पर्सन है जिसको सिर्फ अपनी ये फिजिक बनानी है, उससे कहीं अच्छा होता है। तो इसका मतलब मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं कि आपको ये करना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं यहाँ पे जो है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस की लाइन डालना चाह रहा हूँ।
अब अगर किसी को करना है ये सारी बातें समझने के बाद भी, तो मैं बताना चाहूंगा अगर आप एंटर करना चाहते हैं फिटनेस इसके अंदर इंडस्ट्री में, तो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है और आपके पास पैसा कितना है। ये दो चीजें आती हैं। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और पैसा नहीं है, तब भी आपको जो है वो स्टार्टिंग लेवल ऑफ कोर्स से ही करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है पर पैसा है, तब आप जो है वो सेकंड लेवल ऑफ कोर्स से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरेट होता है। कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, ठीक है, वो धीरे धीरे आके जो है वो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस भी है और पैसा भी है, तब आप डायरेक्टली जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ कोर्स में जा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कराया सीपीटी की बात करते हैं, ठीक है, सीएफटी जो आपने किया था, मेरे वाले का नाम सीपीटी है। तो इसके अंदर क्या है, मान के चलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो वो क्या है, आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, कैसे ब्लड आ रहा है, ये वाली चीज मैंने बताई है। अब वही आपका जो इनडेप्थ आता है, जो मैं एज का प्रेप कराता हूँ, तो कैसे आता है, सुपीरियर वेन का हुआ हार्ट के ऊपर से, इंफीरियर वेन का हुआ हार्ट के डाउन से। वही ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जा रही है, फिर वही पल्मोनरी वेन के थ्रू जा रहा है, गैस डिफ्यूजन हो रहा है, तो वही टेक्निकलिटी बढ़ जाती है। और कई सारी चीजें नई भी आती हैं, पर जो आपने पढ़ा है वो भी एक अच्छे लेवल पे जाता है। जैसे हम जनरली पढ़ रहे होते हैं कि हार्ट कहाँ होता है, ह्यूमन बॉडी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, जनरली हम ये पढ़ते हैं छोटी क्लास में, पर एक्चुअल में क्या होता है, वो होता सेंटर में, पर होता टिल्ट की तरफ लेफ्ट है। तो कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, आपको एडवांस लेवल पे जाओगे, और जितना आपको एडवांस पता होगा उतना ऐसा नहीं है कि आप कुछ ज्यादा ही कमाओगे, पर चांसेस काफी ज्यादा है कि आप अच्छा जो है प्रोग्रेस करोगे। बिल्कुल सर। तो और ये मैंने बताया एग्जैक्टली सर। मुझे कुछ लोग इतना ये इस चीज के बारे में भी लोग मुझसे पूछते हैं, जो लोग पॉजिटिव है, जिनका मन बना है लेने के लिए कोर्सेज, वो इस तरीके से जानना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने सीपीटी लिया, मतलब पर्सनल ट्रेनर का लिया, या मैं सप्लीमेंटेशन या न्यूट्रिशन वाला मैंने कोर्स किया, तो इसके एंड ऑफ द कोर्स व्हाट कैपेबिलिटीज विल आई पोजेस? क्या मैं हर फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को पढ़ पाऊंगा? क्या मैं किसी का फूड प्लान डिजाइन कर पाऊंगा? या मैं सीपीटी कोर्स करता हूं तो क्या मुझे इतना बेसिक स्किल्स होगा, विच आई बिलीव बिल्कुल होगा, मैं कर चुका हूँ उस कोर्स को, कि क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं, क्या आपकी मसल एनाटॉमी होती है, कौन सी एक्सरसाइज लगाने से कौन सी मसल ट्रेन होती है। सो आप उस बारे में सर थोड़ा लाइट पुट अप कीजिए कि व्हाट इट इफेक्ट इट मेक्स इवन इफ यू डू द बेसिक कोर्सेज लाइक सीपीटी या न्यूट्रिशन कोच या फिर सप्लीमेंटेशन कोच। बिल्कुल राहुल, तो इस बात में मैं डालना चाहूंगा कि अगर ये 10 रुपए मैं आपको दूं और यही जो है मैं जेफ बेजोस या किसी और को दूं, तो सब अपनी जो है वो क्वालिटी के हिसाब से 10 जो ये मैंने कुछ भी अमाउंट दिया है उसको यूटिलाइज करेंगे। एक क्या करेगा, शायद उसको खर्च कर दे, एक क्या करेगा, उसको एसेट बना दे, उसको इन्वेस्ट कर दे। 10 रुपीज से शायद इतना ना हो, बट एक काइंड ऑफ फिगर है। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से लेके जाना पड़ता है। पर्सनली मैं आपकी बात करना चाहूंगा कि आप जो काफी अच्छे क्वेश्चंस पुट अप किया करते हैं, क्योंकि आपका शायद बेस अच्छा था, शायद आप जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बाकी से अलग होता था। नहीं तो जनरल स्टूडेंट क्या क्या करते हैं, सर बाइसेप का साइज बढ़ाना है, कौन सी वाली करूं एक्सरसाइज, फैट लॉस करना है, च्युइंगम चबा लूं, ऐसे ऐसे कर लूं, ठीक है। अब जब क्वेश्चन आता है तो फिर अगर आपकी वो मेंटालिटी नहीं बढ़ेगी तो फिर वो बात नहीं बन पाती है। ये बेसिक का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पानी है, बेसिक का मतलब है कि एडवांस के आगे ये बेसिक है, ठीक है जी। तो अगर कोई कहता है कि खाली मैं 10th क्लास पास हूं, कोई कहता है मैं 12th क्लास पास हूं, तो ऐसा नहीं कि 10th बहुत सिंपल थी, बिल्कुल है, पर उसको आपने करा किस तरीके से है, फर्क बस उसके ऊपर है। तो आप किसी का भी वर्कआउट प्लान बना पाओगे, किसी का भी आप डाइट प्लान बना पाओगे, बट उसके अंदर जो इन डेप्थ चीजें रहेंगी वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही समझनी पड़ेगी, चाहे आप कितना भी बड़े से बड़ा कोर्स क्यों ना कर ले। जो फिटनेस फील्ड का सबसे बड़ा कोर्स है दैट इज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, एनएससीए सीएससीएस, उसको करने के बाद भी कोई सारी चीजें नहीं आती। आप फिटनेस फील्ड का सिर्फ 5% ही समझते हो, उसके बाद बस एक चीज बच जाती है दैट इज पीएचडी। पीएचडी करने के बाद भी आप किसी फील्ड का बस 20% ही रफली समझ सकते हो, बाकी का 80% जो है एक्सपीरियंस सिखाता है। और एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि अगर किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस है तो उसने जो है 80 के 80% जो है वो चीजें ग्रैब करी हुई, अगर वो पीएचडी है। अगर उसका विलिंगनेस नहीं होगी इंप्रूव करने की, तो शायद वो 5% भी ना सिखाओ 20 साल के अंदर। बिल्कुल, तो इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा जाता है। बट ये होता है एक्सपीरियंस भी आप जब सीखोगे ना, सबको आता है। जब आप हमेशा से 20 साल से वर्कआउट करते आ रहे हो तो पता ही नहीं एब्डक्शन क्या होता है, शोल्डर एक्सटेंशन क्या होता है, उसके अलावा आपके जो है वो जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आप कैसे बना लोगे आगे एक्सपीरियंस को भी। तो घर बनाने के लिए भी कुछ बनाना पड़ेगा ना, जब तो बनेगा। मेटावर्स में थोड़ी बना दूंगा ऐसे ही मैं। राइट बिल्कुल सर। इसमें मैं एक चीज
खुद अपना भी पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि बिकॉज जब हम एकेडमिक्स में मूव करते हैं तो चीजें थ्योरेटिकली दी होती है, तो हम थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकली घुस जाते हैं उन चीजों में। हालांकि व्हाट मैटर क्या करता है कि चीजें पैरेलल चले, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी और जो प्रैक्टिकल अप्रोच है। सो जब हमने स्टार्टिंग में कोर्स ज्वाइन किया तो हम बहुत कीनली हर चीज को देखते थे, कितना कैलोरीज एंड एवरीथिंग। बट ओवर द टाइम, मुझे अब कुछ टाइम पीरियड हो गया है तो मुझ में एक थोड़ी मैच्योरिटी मुझे फील होती है, मुझे समझ आता है कि ये चीजें मैटर करती है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन सब में से सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, फोकस ऑन दैट। मुझे बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं अपने फास्टिंग आवर्स गिनूं, मुझे जरूरी, उससे ज्यादा जरूरी मुझे है कि मैं अपना न्यूट्रिशनल इनटेक देखूं कि थ्रू आउट द डे में क्या ले रहा हूँ। अगर मैं उतना कर बिल्कुल। पाता हूँ, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप कि मैं अपना न्यूट्रिशनल टाइमिंग्स देखूं, मैं किस टाइम पे क्या ले रहा हूँ। सो हम्म। बहुत लोग सिर्फ हाई चीजों को करने में निकल एड अप कर देते हैं, बट मैं हमेशा एक कॉम्बिनेशन से लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जो बोलते हैं ना कि 19-20 का फर्क किया, हम 19-20 के फर्क को अचीव करने में लगे रहते हैं, जबकि 0 से 19 में हम काम ही नहीं कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट कि हम बेसिक्स पे काम करें, दैट विल यील्ड अस लॉट मोर रिजल्ट्स। ये स्पेसिफिकली मैं उन लोगों के बारे में बोलना चाहता हूँ हु वांट टू अचीव अ गुड फिजिक, बिकॉज हम सब में एक पर्सनल विश होती है कि हम एक अच्छा फिजिक अचीव कर पाए। बट उसके साथ आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि हमेशा हम जब बोलते हैं तो हेल्थ एंड फिटनेस बोलते हैं, सबसे पहले हेल्थ आता है। सो जो एक हेल्थ का पर्सपेक्टिव है सर, मैं फिटनेस सोच के मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, बट आपने उसमें सबसे पहले मुझे हेल्थ वाला पॉइंट दिखाया। सो आई अंडरस्टैंड कि अभी इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ क्या है, फिटनेस उसके बाद आती है। सो दिस इज समथिंग जो आपकी क्लास से मुझे काफी हेल्पफुल रहा था, बिकॉज जो आप फूड पैटर्न्स बताते थे वो वेस्टर्न सिस्टम से इंस्पायर्ड नहीं होते थे। आप जैसे प्राणायाम का यूज बताते हैं, या आप मिल्क और टर्मरिक का यूज बताते हैं, काफी चीजें हैं जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है और वेल फिट बैठती है साइंस से लेके स्पोर्ट्स साइंस में। सो आप उन दोनों का एक अच्छा एमलगमेशन बताते हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी हेल्पफुल एक इंडियन के लिए जो सीख रहा है। सो दिस इज वेरी क्रेडिबल थिंग जो मैं बोलना चाहूंगा जो लोग देख रहे हैं, टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डिफरेंस इट मेक्स कि आपका इंस्ट्रक्टर इंडिया से है। सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सर मैं एक ये पूछना चाहता हूँ कि जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं उसकी क्या क्या वैलिडिटीज हैं सर, कोर्सेज की, हर कोर्स का एक पीरियड रहता है, तो उसके बारे में बताइए। क्योंकि कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कोर्स को आपने एक बार कर लिया तो आपके लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक कोर्स हो गया, बट सभी कोर्सेज पे अप्लाई नहीं होता है। तो सर उसके बारे में प्लीज एक्सप्लेन अ बिट। जी राहुल, ऐसा होता है कि जो भी आपके होते हैं कोर्सेस वो आपके 2 साल के लिए वैलिड होते हैं। अब इस बात को दो तरीके समझिएगा। एक तो ये है कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया और आप अपनी सेल्फ नॉलेज गेन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एज सच आपको दोबारा कोर्स करने की वही सेम जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग जो अकेडमीज है वो पैसा बना रही है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए या फिर किसी और को नहीं चाहिए, हमारा भी 2 साल के लिए वैलिड है। बट मैं साफ कहता हूं कि आपको करना है तो नॉलेज के लिए करना, कि अगर आप भूल गए हैं, प्रैक्टिस में नहीं है, या फिर कहीं आप जॉब कर रहे हैं वहां पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेजरली रिक्वायरमेंट उस चीज की थी, अगर आपको जॉब करना है तो वहां पे सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, वो उस वजह से है। इस वजह से नहीं कि आपको अकेडमी कहती है आप करो, ठीक है। तो अगर आपको उसके बिना काम चल सकता है और अपनी नॉलेज गेन करते जा रहे हो तो दोबारा वो सेम सर्टिफिकेशन को करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप कुछ और कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप करते हैं तो आप जो है वो कंप्लायंस के साथ काम करते हैं, जो भी आपकी जो है वो चीजें दी होती हैं उसके साथ आप चल रहे होते हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, बच्चा जब एक बार क्लियर कर लेता है ना तो वो 10 दिन बाद भी जो उसने पढ़ा होता है वो याद नहीं होता, तो 2 या 3 या 5 साल बाद कैसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसी चीज के ऊपर आ जाएगा जो वो सर्टिफिकेशन से शायद पहले कर रहा होता था या फिर वो करता, वही ऐसे करो एक्सरसाइज, ऐसे करो, या फिर ये खाओ। क्यों खाएं, क्यों एक्सरसाइज करें, शोल्डर फ्लेक्शन क्यों करें जब मेरे को एंटी अडल्ट ट्रेन ही नहीं करना। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो ये ओवरऑल प्रैक्टिस चलेगा और यही ओवरऑल प्रैक्टिस जो है वो इसके अंदर रहेगा। और जो हमारा नॉमिनल चार्ज हमने डाला है इसके अंदर कि अगर आपको रिन्यू भी कराना है तो ऐसा नहीं आपको दोबारा कोर्स की पूरी फीस पे करनी पड़ेगी, बाकी अकेडमीज जो है इस तरह से करती हैं। हमने मिनिमली डाला 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। तो ये इस तरह से है कि अगर आपको करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो हमें तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स की कमी नहीं होती है, जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना आप उसे चाहे 5 रुपए भी दोगे वो जब भी नहीं करेगा, ठीक है। अब कई कई सारी क्वेरीज राहुल ये आती है कि 8000 कोर्स पुटअप करने के बाद भी मन में क्या होता है, या तो 8000 कोर्स दे रहा है, ये क्या पढ़ाएगा है,
इसका तो मैंने नाम नहीं सुना है, या फिर यार ये तो बस ऐसे ही टाइम पास करेगा। राहुल, आज तक मेरे पास अब भी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे कहते हैं सर ऐसे पढ़ाते हैं 8-9 हज़ार के जो होते हैं कोर्स, ये इस तरह से कर लीजिए, ये यहाँ से ये आ रही है, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, और लोअर इंटेंसिटी में। हमारा ये पूरा सेटअप होता है, अगर आप हमारा ये पेज चेक करेंगे ना तो उसके ऊपर दे रखा हो पूरा व्हाइट बोर्ड होता है। ऑनलाइन के अंदर हम जो है ऑफलाइन का एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। एक एक डाउट जब तक क्लियर नहीं होता ना मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस को चेक करेंगे, आप लोगों को जब पढ़ाता था तो वो तरीका अलग था। नहीं नहीं राहुल, आपने नहीं किया एक्सपीरियंस शायद। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि उसमें 100 स्टूडेंट एक क्लास में होते थे, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 होते हैं। तो वहां पे क्या होता था, पहले एक बार एक टॉपिक करा लिया, ठीक है, उसके बाद सारे डाउट होते थे। यहाँ पे जो मैं जनरली कराता हूँ, एक टॉपिक कराया फिर डाउट, एक कराया, क्योंकि वहां 100 क्वेश्चन, वहां जो 100 पार्टिसिपेंट है, अगर एक टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चन कर लेता तो शायद मैं आगे बढ़ता ही नहीं। नहीं, वो इतने क्वेश्चन वो काम के बिना काम के आ जाते हैं। यहाँ पे जो है वो एक बार एक टॉपिक और बताया, प्रोटीन बताया, प्रोटीन को पूरा एक्सप्लेन करा, कोई डाउट है तो उसके बीच में भी क्वेश्चन पुट अप करता हूँ। और बच्चा चाहे क्वेश्चन करे ना करे, मेरे जरूर होता है कि जब तक कोई क्लियर नहीं हो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और अगर उन्होंने झूठे से अगर हाँ कर दिया तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ता। ठीक है। तो ये बिल्कुल प्रोसेस सर, वो में तो मुझे हमारी हमारी क्लासेस का भी याद है, बिकॉज काफी लोग होते थे जिनको था कि बस क्लास खत्म करके निकलना है। आप होते थे कि तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, मैं पूछता हूँ फिर। सो लोग अटेंटिव रहते थे, एटलीस्ट उससे उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता था। तो जब ये फीलिंग रहती है कि मुझे अटेंटिव रहना है, मुझसे क्वेश्चन पुट अप होगा, तो ऑब्वियसली पर्सन एक्टिवली क्लास को अटेंड करता है और वो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट करता ही है, देयर इज नो डाउट इन दैट। सर, सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में एक चीज और मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारा फाइनल एग्जाम क्वेश्चनेयर होता है, तो लोग क्या है ना, जनरली लोग एनालॉजी रखते हैं कि जो हमने पढ़ाई के टाइम पे जो हमने आज तक एकेडमिक्स पढ़े उसी को सेम ऐसा समझ के चलते हैं। इज द केस इन फिटनेस कि मान लो कल मैंने एग्जाम दिया और मान लो मेरे 70-80% नहीं आए तो मैं फेल हो जाऊंगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सर, मैंने काफी कोशिश की इस एरिया में लोगों को हेल्प करने का कि इफ अनटिल एंड अनलेस आप क्लासेस अच्छे से अटेंड कर रहे हो, दिस इज फार इनफ फॉर यू टू क्रॉस दैट एग्जामिनेशन फियर और वो सारी चीजें। बट स्टिल लोगों को डाउट रहता है, फिर भी 5-5 बार सर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। तो सर थोड़ा पेपर के बारे में भी बता दीजिए। हालांकि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट लोगों की क्वेरी आती है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, या कोई प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वो भी बताइए सर। ठीक है। तो राहुल, जो हमारी एकेडमी के अंदर है वो इस तरह से मेजरली जो मैं पढ़ाता हूँ मैं उसी में से क्वेश्चन देता हूँ 80% ऑफ द टाइम। जो बाकी के 20% क्वेश्चंस होते हैं, जो शायद आपने अपनी जो है ये वीडियोस में भी मेंशन किया हुआ है कि वो ओवर द टॉप होते हैं। ओवर द टॉप का मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत ही बाहर से आ जाता है, पर थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ता है। ये मगज होता है ना, इस मगज को थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है ताकि आप उससे कुछ अपना नया एफर्ट लेके आ पाए। तो जैसा मैंने बताया, फिनिश लाइन को क्रॉस करने के लिए 50 मार्क का आपको जो एग्जाम होता है, हर क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम टाइम, जितनी मेरी समझ है, छोटे छोटे एग्जाम से लेके बड़े से बड़ा कंपेटिटिव एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, किसी के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और आपको 40% मार्क्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर दैट एग्जाम। तो 40% आपके 50 में होते हैं 20 मार्क्स, तो 50 में से 20 मार्क्स चाहिए होंगे आपके इन कोर्सेज के अंदर। जो आपका एस प्रेप वाला है वो तो आपको जो है वो एस का ऑफिशियल एग्जाम ही करना पड़ेगा। बाकी जो हमारी एकेडमी का है दैट इज एस लर्नर सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ये वाला। तो अगर हम भी जो है एक एग्जाम जो है कंडक्ट करेंगे, उसके अंदर जो क्लियर करता है उस एग्जाम को, फिर उसको जो है एस लर्नर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो अगेन उसको 100 में से जो है वो 50 मार्क्स लेके आने पड़े, 50%। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर वो मेरा एग्जाम क्लियर कर लेगा तो एस ही मैक्सिमम टाइम में वो क्लियर कर ही लेगा। अगर मेरे से नहीं कर पाया तो शायद मेरे को भरोसा नहीं हो कि वो अलग से दोबारा $500 पे करके जो है एस की एग्जाम फीस दे, क्योंकि एस एक इंटरनेशनल एग्जाम है। अब उसको करने के बाद आप जो है वो बाहर भी जा सकते हैं। अब राहुल, एक बात इसमें और समझाना चाहूंगा कि स्टूडेंट ये भी समझते हैं कि यार हम 8,000 रुपए दे रहे हैं, 9 दे रहे हैं, 15, 20, 25 जो भी दे रहे हैं, हमारा जो क्या होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी, अगर हमने 50% भी क्लास का कर लिया, 50, 20, 30% भी कर लिया, 100 तो छोड़ो, तब भी आप जो है जो आपने लगाया है ना, अपने कोर्स का इन्वेस्ट हुआ, आप 1 महीने में निकाल सकते हो। 1 महीने का मतलब ये नहीं कि जॉब लगने के 1 महीने बाद, किसी भी 1 महीने के अंदर निकल सकता है। अब चाहे तो वो जॉब लगने के 1 महीने बाद हो या फिर किसी भी स्पैन के अंदर हो। बिल्कुल, ये इस तरीके से। परफेक्ट सर।
ओके। और सर एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि जो क्लासेस होंगे जो कोर्सेज की, वो क्या रहेगा मोड? ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी सभी, जूम पे रहेंगी, या ऑफलाइन ऑप्शंस भी हैं? किस तरीके से सर उसका फॉर्मेट? ठीक है, तो हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन भी हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, दोनों है। बट एज ऑफ नाउ जो ये ओके। कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से हमने ऑनलाइन मोड के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो अब ऑनलाइन में किस तरह से होती हैं, जैसे मैं आप लोगों को कराता था वो तो फोन के ऊपर, जैसे अभी लाइव चल रहा है, ठीक है, इसी के अंदर स्क्रीन शेयर होती है, जो कि मैक्सिमम भी कराते हैं। पर यहाँ पे हमारे इसके अंदर क्या कराते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, कि आपका जो पूरा सेटअप होता है, जैसे आपने अगर पेज स्क्रॉल करा होगा इससे पहले वाली पोस्ट पे, तो शायद आपने चेक करा है, फिर आप चेक कर लेना, या जो लोग देखेंगे, कि आपका पूरा सेटअप होता है। यहाँ व्हाइट बोर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पूरा ओके। सेटअप व्हाइट बोर्ड की फॉर्म के अंदर होता है। यहाँ पे जो है वो आपका मॉनिटर आता है, पीछे लैपटॉप होता है, यहाँ स्क्रीन लाइट है, ठीक है, जो यहाँ पे मेरे को ये फोकस आ रहा है, जो मैं इतना गोरा दिख रहा हूँ, इतना हूं नहीं मैं, ठीक है, पर फिर भी इसके थ्रू आ रहा हूँ। और ओके। उसके अलावा जो है वो अलग अलग तरह के और जो है वो प्रोसेस लगे होते हैं, ठीक है, डीएसएलआर लगा, तो पूरा ऑफलाइन एक्सपोजर आता है, बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। गूगल मीट जो है वो हमारा इसके अंदर ऑप्शन रहता है, जूम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि गूगल मीट उससे ओके। अच्छा ऑप्शन है, पहले हम जूम यूज किया करते थे, पर इसके अंदर क्या है, वो ये जो हमारा मीट ऑप्शन है, इसमें आप बोर्ड को जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो, ओ। ओके। ठीक है। अगर कोई हैंड रेस करता है तो मेरे को साउंड आ जाती है, ठीक है, एक पोक साउंड टाइप आ जाती है, जो कि इतनी मेरे को खास पसंद है नहीं, पर फिर भी पता चल जाता है। ओके। ओके। इस तरीके से जूम के अंदर ऐसा नहीं है, जूम के अंदर साउंड नहीं आती, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो मेरे को पता चल जाए कि कोई डाउट आया है, और पूरा स्क्रीन वगैरह सब कुछ होती है टीम साथ में, तो किसी भी तरह से जो है वो किसी भी क्वेरी को दूर किए बिना सबसे पहले उसको क्लियर किया जाता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट जब हमारा लाइव वाला जो बताया था, कि ऑनलाइन के अंदर ऑफलाइन का एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, प्लस राहुल इसमें दो चीजें और है, हम अपने स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड करते हैं, अगर आपने ऑनलाइन करा है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और अगर आपने ऑफलाइन किया है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं इन दैट सेम चार्ज। अगर आप 8,000 करते हैं, 15 का, 22 का, 33 का, 70 का, जो भी कोर्स करते हैं। ओके। और साथ परफेक्ट। साथ जो है वो आपके बेसिक वाला जो पर्सनल ट्रेनिंग है, सीपीटी 1 महीने वाला, उसके अंदर आपके जो है दो प्रैक्टिकल सेशंस भी हम कंडक्ट कराते हैं। हमारी खुद की जो है जिम सेटअप हो रही है इक्विलिब्रियम की, अपनी खुद की जिम हो रही है, तो उसके अंदर हम जो है अपने ओके। प्रैक्टिकल्स कराते हैं, और साथ साथ इंटर्नशिप्स भी कराएंगे, ठीक है। अच्छा। इंटर्नशिप के थ्रू जब उन्हें एक तरह का जो है वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो वो मार्केट में जाने के लिए तैयार रहेंगे। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसी में सारी जॉब लग जाएंगी, जैसे मैंने बताया, मैं स्किल डेवलप करूंगा, उस स्किल से आप क्या ले पाओगे वो आपके ऊपर रहेगा, पर जितना मेरे से हेल्प हमारे हो पाएगा, बिल्कुल। अगर कोई डिजर्विंग होगा तो मैं जरूर करूंगा। ओके। सर मैं एक और चीज जानना चाहता था कि बेसिक कोर्सेज ठीक है किसी को स्टार्ट करना है इस फील्ड में, बट बात करें प्रोफेशनल कोर्सेज की, तो जैसे एस लर्नर प्रोग्राम है, तो ये कितना चार्ज करता है? बिकॉज एस का एग्जाम अपने आप में चार्जेबल होता है। सो उसके लिए एक पर्सन को अपने फंड्स टाइम से पहले मैनेज करके सब रेडी रखना होता है। दे आर नॉट एज इजी कि सीपीटी सिर्फ 8,000 का मैंने कोर्स कर लिया, इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलते हैं वो चीजें बाहर। तो इट्स मोर ऑफ प्रोफेशन, एक तरीका है अर्निंग का, तो बहुत महंगे एग्जाम्स होते हैं। तो उसमें सर क्या क्या फंड मैनेज करने चाहिए किसी को कि कोई एस सर्टिफिकेशन के लिए लुकअप कर रहा है तो? ठीक है राहुल, देखिए, एज जो है अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइजेज है, जो शायद मैक्सिमम लोग जानते हैं, वीडियो मैंने इसको बनाई हुई है, तो वो लोग चेक कर सकते हैं। तो अब ये जो होता है, इस कोर्स को करने के लिए इसका अपना खुद का एग्जाम है, यानी कि एज जो है एक इंटरनेशनल एग्जाम है, जिसको कोई भी प्रिपेयर करवा सकता है और एग्जाम कर सकता है। अगर आप कोई प्रिपरेशन नहीं भी करते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं इसको। पर वो ये कि बात हो जाती है कि इसका जो एग्जाम है वो $500 का होता है, $500 का। जो जीएफआई होता है राहुल, ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर, वो 20,000 का है। तो अलग अलग जो अकेडमीज है ना, वो स्कैम ऐसे करती हैं, वो बताती हैं कि आप जो हमसे कोर्स करेंगे प्रेप का 40,000, 50, 60 जो भी कर रही है, 20 भी शायद अगर कोई करा रहा हो तो करा रहा हो, पर मेरे को नहीं पता, ठीक है। मेरे को सबसे लोएस्ट अपना ही फील होता है कि जो हम करा रहे हैं, ठीक है, एज एन ओके। अकेडमी, इंडिविजुअल नहीं, एज एन अकेडमी। तो इंडिविजुअल जी। उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि आपको फिर बाद में जो है 20,000 का एग्जाम देना पड़ेगा। बट मैं साफ कहता हूँ, ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर है वो, अगर आपको एज का सीपीटी जी तो $500 रहेगा, और डिपेंडिंग ऑन द डॉलर चार्ज, दैट इज 37,000 या 38,000 एज ऑफ नाउ है, तो वो अलग से चार्ज होता है। और अगर उसको आप क्लियर नहीं करते, जो कि 800 मार्क्स का होता है, उसमें 500 मार्क्स चाहिए होते हैं, तो आपको दोबारा ओके। से पे करना पड़ता है, पूरा 500 नहीं, बट $249, यानी मोटे मोटे 20,000। तो ओके। इस तरह से तो आपकी आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल ऑन पॉइंट होनी चाहिए, बिल्कुल आपका ऑन कॉन्फिडेंस ऑन पॉइंट। पॉइंट होना चाहिए, तब जाके आपको जो है
उसको करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने अपना कोर्स खत्म कर लिया, पढ़ लिया, प्रेप कर लिया, आपको नेक्स्ट डे ही करना है। वो आपके ऊपर है, आप 1 महीने में करें, 1 साल में करें, 10 साल बाद करें, 20 साल बाद करें, या ना करें, वो आपके ऊपर है फिर। ओके ठीक है, आपको बस जब पे करोगे उसके बाद आपको डेट मिल जाएगी कि विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ आपको कब एग्जाम देना है। और वो आपका जो प्रोक्टर्ड एग्जाम होता है, प्रोक्टर्ड का मतलब होता है अगर आप वो ऑनलाइन भी होता है तो आपके ऊपर जो है वो रेगुलेशन होती है कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हो। ऐसे ही नहीं है जैसे आपके एग्जाम हुए थे, लिंक वो खा दिया और फिर उस तरह से चीटिंग करो तो कर लो, नहीं करो तो कोई नहीं। ओके। सर एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, मेरे क्वेश्चंस तो आपको पता है मतलब लिमिटलेस होते हैं, क्योंकि जितनी चीजें आप बताते हैं उसी में से मुझे क्वेश्चन निकल के आते रहते हैं। एक जी ये मेरा क्वेश्चन है कि सर जो सभी अपने पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बेस्ट वैल्यू कोर्स है वो आपको सिलेबस देखा जाए और अमाउंट जो उसके लिए चार्ज किया जा रहा है वो देखा जाए, तो आपके पर्सपेक्टिव में विच इज अ बेस्ट वैल्यू कोर्स फॉर अ जनरल पर्सन? मैं एडवांस्ड और स्पेशलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए व्हाट वुड यू रिकमेंड? आई वुड रिकमेंड सीपीटी प्लस सीएनसी प्लस सीएससी। ये ओके वैल्यू फॉर मनी है वाले कोर्सेज, मतलब वैल्यू फॉर मनी तो सारी है। एज का अगर आप करो तो आप इंटरनेशनल जा पाओगे। तो मैं इसमें ऑब्वियसली यही सर। पॉइंट कहने वाला था कि लोग लाखों रुपए खर्च करके जब भी इंटरनेशनल नहीं जा पाते, यहाँ आप जो है वो 50, 60, 70 हजार के अंदर अपना जो है वो आप अब्रॉड जाके भी जॉब कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप जनरल ट्रेनर तो पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो, पर्सनल ट्रेनर तो फिटनेस मैनेजर तो ग्रुप टीम के अंदर, ग्रुप टीम में तो आप टीचिंग फैकल्टी में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं करते ही आ जाओगे, स्किल होनी चाहिए। आपने कर कुछ भी लिया, आता आपको उसका 10% या 20% भी नहीं है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो वैल्यू फॉर मनी अगर आप देखना चाहते हो, अगर आप एडवांस लेवल पे नहीं जाना चाह रहे हैं, बस अपने बारे में समझना चाह रहे हैं, तो आपका जो है सीपीटी, सीएनसी और सी, क्योंकि आप ये देखो कि कोई ट्रेनिंग करेगा तो कुछ खाएगा तो सही, कुछ खाएगा नहीं खाएगा। बिल्कुल सर। और खाएगा तो बिल्कुल तलब इस बात की भी होगी कि ये सप्लीमेंट लूं या ना लूं, ये प्रोटीन अच्छा है या बिल्कुल नहीं सर। है, ये क्रिएटिन अच्छा है या नहीं बिल्कुल है, ये क्या फायदा करता है, कब यूज करना है, कब नहीं करना, क्या इसके पीछे की टेक्निकल मोडालिटीज है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक हम्म, सप्लीमेंट की बात बताना चाहूंगा। हमारा एक सप्लीमेंट होता है क्रिएटिन, जो काफी फेमस जी सप्लीमेंट है। ठीक है, तो अब क्या होता है, वो आपके अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, मिथाइनिन, आर्जिनिन और ग्लाइसिन। अब ये तीनों आपके, एक आपका जो है वो असेंशियल अमीनो एसिड है, एक कंडीशनल और एक नॉन असेंशियल है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आपका क्रिएटिन कुछ अलग ही कंपाउंड है। अरे हमारे अलग अलग फूड से अलग अलग अमीनो एसिड आ रहे हैं, तो अगर आप वो खाना खाओगे तो आपकी बॉडी में क्रिएटिन नहीं आएगा क्या? पर बात वही है कि अगर मैं कोई खाना खा रहा हूँ, उसके बिल्कुल। फूड पैकेट पे क्रिएटिन नाम नहीं है ना, उसके फूड पैकेट पे क्या है, पनीर है, दही है, कुछ भी जी है। पर वो सप्लीमेंट में आ रहा है, ओहो हाँ हाँ क्रिएटिन हाँ। आ रहा है, ये तो कुछ अच्छा ही देगा, ये तो स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, ये लैरी वील्स इसको यूज करता है वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद, तो मेरा ही, मैं बिल्कुल इस तरह से हो जाऊं, उस तरह से ना हो तो कुछ तो हो जाऊंगा। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। सो हम्म, बेसलाइन यही है कि चीजों को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में समझने के लिए वी नीड सम थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ नॉलेज, जो बेसिक कोर्सेज भी हमें दे सकते हैं। अगर हम उसका एटलीस्ट 50% भी करें तो इनफैक्ट इट विल बी हेल्पफुल, दैट विल बी फार इनफ। बिल्कुल। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि सर एक पार्ट होता है प्रैक्टिकल, जैसे कुछ भी कोर्स हमने थ्योरी पढ़ा, मोशन पढ़ लिया है, तो सभी लोग कैपेबल नहीं होते हैं कि वो परसीव करके एग्जैक्टली फॉर्म सीख पाए एक्सरसाइजेज की। और कुछ ऐसे कंपाउंड मूवमेंट है जिनमें फॉर्म प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। ऐसा भी हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कि किसी ने अच्छे से कोर्सेज किए हैं, अच्छे से सर्टिफाइड है, बट अगर वो पर्सन जिम में जाके किसी मसल को, एक्सरसाइज को करता है, तो क्योंकि वो खुद को नहीं देख रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है कि वो मूवमेंट सही ना करे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स का इंपॉर्टेंस आता है। अब मेरे व्यू में प्रैक्टिकल एक थोड़ा सा हिंडरेंस है जब हम ऑनलाइन मोड से जाते हैं, बिकॉज जो सामने आदमी खड़ा होकर कराता है उसका डिफरेंस डे नाइट का होता है कंपेयर टू ऑनलाइन। बट किस तरीके से हम उस ड्रॉबैक को टैप ऑफ कर पाते हैं सर? अगर जैसे आपने बताया 2 प्रैक्टिकल क्लासेस भी रहेंगी, सो वो कैसे हम उस चीज को अचीव कर पाएंगे? ठीक है राहुल, तो इसके बारे में समझाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वर्ल्ड ना चेंज हो रहा है। नोकिया के बारे में शायद आपने सुना होगा। ठीक है, जी कितना महंगा फोन आता था उसका, आज से 15-20 साल पहले। N90 सीरीज जो थी वो सपना हुआ करता था। 1090।
कि वो मिल जाए, ठीक है, N91 N97, ठीक है, कितने में? जी ये 70,000 90,000 के फोन होते थे। अब आप चेक कर लो कि 90,000 में क्या क्वालिटी आती है, ठीक है, जी बहुत ही ऊपर लेवल पे चला जाता है। ठीक है, तो क्या है कि नोकिया ने चेंज नहीं करा अपने आप को, नोकिया ने ओवर पीरियड टाइम चेंज नहीं करा। तो अब बिल्कुल यही जो माइंडसेट है ये स्टूडेंट्स के साथ भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफलाइन में ही आएगा। यस, ऑफलाइन इज ऑफलाइन, बट आप जैसे मैंने बताया कि मैं जो अपनी थ्योरेटिकल क्लासेस में मैं ये ले ही आया, ऑफलाइन को मैंने ऑनलाइन को ऑफलाइन लेवल बना दिया। और आपको पता है कि जो स्टूडेंट एक बार मेरे से पढ़ता है, देखिए मैं अपनी तारीफ करना नहीं चाहूंगा, पर आपको पता है कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। इवन अभी लाइव चल रहा है, जी मैं पढ़ा नहीं रहा, पर ये मैं जानबूझ के जान लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी जी धीरे बात कर सकता हूँ। नहीं, जी तो जी वो इंटेंसिटी लगाने बिल्कुल के लिए वो पूरा जो है वो एक स्टूडेंट को एक वैल्यू फॉर टाइम वैल्यू फॉर मनी देने के लिए मैं इतना एफर्ट डालता हूं। तो वही मैं क्या करता हूं कि जो ऑनलाइन में वो ऑफलाइन अगर आना चाहे तो हमारे ऑफलाइन प्रैक्टिकल चलते रहते हैं, तो हमारी टीम से कोऑर्डिनेट करके वो आ सकता है। अगर इन केस नहीं आ सकता तो हर एक जो प्रैक्टिकल है उसकी वीडियोस मैंने थोरली बनाई हुई है, एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर भी है वो, और वो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर भी है, तो वहां से जाके भी वो ओके चेक कर सकता है। एक एक मैंने मूवमेंट सिखाई हुई है कि वो क्या क्या चीजें आपको चेक करनी पड़ेंगी। मैंने कोई बिल्कुल ऐसा वो 10 वीडियोस मिनट मैंने खुद 50 देखी मिनट या सर 1 घंटे का नहीं बनाया है। मैंने जो भी क्यूज होते हैं वो 1 2 3 मिनट में समझा दिए हैं। उस क्यू को मास्टर करने के लिए आपको 1 महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए, 3 महीना चाहिए, वो आपके ऊपर होता है, आपकी जील के ऊपर होता है, आपकी विल के ऊपर होता है। और एक चीज और कि आप ये कहते हैं हम अपनी फॉर्म कैसे चेक करें, तो फॉर्म चेक करने के लिए आपको जो है वो वीडियो में सजाइटल व्यू से बनानी पड़ेगी। सजाइटल व्यू मतलब होता है साइड व्यू, साइड व्यू। तो अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मेरी वीडियो जो हमेशा है वो यहां से बनेगी, यहां साइड से, ठीक है, पर बनती कहां से, पीछे से या सामने से? क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे डालनी है, लाइक चाहिए भाई, नहीं, तो इसलिए बना रहे होते हैं। पर आप मूवमेंट चेक करनी है तो आपकी बॉडी की अलाइनमेंट होती है वो हमें सजाइटल व्यू से अच्छी आती है। तो हमेशा सजाइटल से आपको साइड व्यू से वीडियो बनानी है और फिर चेक करनी मूवमेंट कहां गलत हो रही है। बैक आपकी जो है वो राउंड हो रही है, हम्प हो रही है, आपका ग्लूट पहले उठ रहा है, हिप एक्सटेंशन पहले हो रहा है या नी एक्सटेंशन पहले हो रहा है, क्या हो रहा है। अब ये सारी चीजें समझ तो जब आएगी जब सर्टिफाइड होंगे, और सर्टिफाइड भी अपने तरीके से सर्टिफिकेशन करी हो, ना कि सिर्फ बस एक सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेशन करी हो। बिल्कुल ऑल राइट सर एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ सर कि जब कोई कोर्स करके निकलता है तो और जिसको इस एरिया में ग्रो करना है उसके लिए चैलेंज होता है कि रेपो बिल्ड करे। इनफैक्ट मैं देख रहा था एस की मैनुअल में सबसे पहला टॉपिक वो इसी को कवर करता है कि हाउ यू मेंटेन योर कनेक्शन विद योर क्लाइंट्स, रेपो बिल्डिंग। तो इस एरिया में किस तरीके से कोई वर्क कर सकता है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये हिट एंड ट्रायल मेथड आदमी को धीरे धीरे प्रैक्टिस ओवर द टाइम सीखा जाएगा। बट अगर किसी को क्लाइंट बेस बढ़ाना, इनफैक्ट इसके ऊपर गुरुमान सर ने एक पूरी वीडियो ऑर्गेनाइज की थी कि आप किस तरीके से खुद से एफर्ट दिखा सकते हो, यू कैन हसल ऑन योर ओन, लोगों के घर घर जाके। बट लोग उतना लेवल तक नहीं जाते जितना उन्होंने बोला, बट स्टिल मॉडेस्टी कंसीडर करे, एवरेज किसी के एफर्ट कंसीडर करे, तो कोई पर्सन कितना लेवल किस तरीके से एक क्लाइंट बेस अचीव कर सकता है सर? क्लाइंट बेस अचीव करने के लिए ना माँ बाप की जो सिखाई हुई होती है ना हैबिट्स, अगर वही 10% भी है तो बहुत है। 10%, ठीक है, हर एक फीमेल को जो है वो अपनी माता और बहन की तरह अगर ट्रीट किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा माने, पर उस तरह ट्रीट तो करें, ठीक है। उसके अलावा जो है वो वॉइस क्वालिटी आपकी क्या रहेगी, आप जो अलग लोगों से अलग अलग बात करते हो। अगर कोई मेरा फ्रेंड आएगा तो मेरी बात करने का तरीका अलग होगा, ठीक है, वो चाहे गांव की भाषा इस्तेमाल करे या कोई और लैंग्वेज, तो मैं उसी तरह से बात करता हूँ, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करता है तो उससे उस हिसाब से, कोई मेरे से बड़ा है उम्र में, मेरे से हुआ, तो फिर आवाज अलग तरीके, तो वॉइस क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका डिस्टेंस, कि आप कितनी दूर खड़े होते हो। तो अगर एज के अंदर ये सारी चीजें बताई जाती है जो आपने जैसे कहा है, तो अगर 1.5 फीट से अगर आप बीच का आपसे कम गैप हो रहा है तो उसको इंटीमेटेड स्पेस माना जाता है, ठीक है। तो इंटीमेट स्पेस को जो है वो कवर नहीं करना है, उससे दूर रहना है। अगर क्लाइंट को जरूरत है, आप उसका अगर कंसेंट ले रहे हैं, उसके बाद अगर आप उसको यूज करते हैं तो फिर बात अलग है। तो अगेन वर्ड आता है कंसेंट, उसका हामी भरना, उससे पूछना कि क्या वो कंफर्टेबल है, चाहे मेल है या फीमेल है। सिर्फ मेल की बात नहीं कर रहा या सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रहा, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये एटिकेट्स
अगर आप सीख जाएंगे तो आप क्लाइंट बेस अच्छे से बना लेंगे। यस, नॉलेज चाहिए, पर नॉलेज से पहले चाहिए प्रोफेशनलिज्म, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन। बिल्कुल और सर। पर्सनालिटी का मतलब गुड लुक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पर्सनालिटी का मतलब अगर आप कंघी करते हैं तो अच्छी तरह से कंघी हो, दाढ़ी बढ़ाते हैं तो सही तरह से बढ़ रहे हैं, जंगल ना बढ़ रहा हो, ठीक है। अगर आप शर्ट पहनते हैं तो राइट तरीके से राइट। पहने, अगर आप टाई पहनते हैं तो वो गिर ना रही हो, अगर आप पैंट पहने, ट्राउजर पहने, तो एक मॉडर्न जो है वो मॉडर्न लुक आना चाहिए, ठीक है। बात करने का तरीका, आपको इंग्लिश में बात ना करे, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको जो भी करना आप राइट। हिंदी में करें तो हिंदी में ही करें, वो इंग्लिश यूज ना करें। जो आजकल लोग जो इंग्लिश यूज करते हैं ना, पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं आता, ठीक है। अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पर मैं कह रहा ठीक है, मैं तो इंग्लिश से मिर्च बात कर बोलता रहे हूँ हो तो सर इंग्लिश में ही अपने। करो, और अगर हिंदी से बात करते हो तो हिंदी में ही करो। मुझे इसके ऊपर मेरी वीडियोस पे बहुत लोग कमेंट आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार आप इंग्लिश में क्यों नहीं बोलते, कुछ बोलते हैं यार आप हिंदी में क्यों नहीं बोलते हो, कुछ बोलते हैं यार तुम इतने अंग्रेज बन रहे हो। मेरा नेचुरल जो फ्लो से निकलता है मैं बोल देता हूँ, बिकॉज कुछ लाइन ऐसी होती है जो इंग्लिश में थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से निकलती है, बजाय क्योंकि एट द कोर आई एम हरियाणवी। सो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स अगर हिंदी में एक्सप्रेस करूंगा वो बहुत देसी जाएंगे। सो आई कंसिडरिंग द प्रोफेशनलिज्म मैं थोड़ा इंग्लिश में की तो लाइनें बोल देता हरियाणा से हूँ। बोल रहे भाई, की दिक्कत आ रही है, दिक्कत क्या आ रही ना है? दिक्कत तो कोई ना है सर जी। बस बट आप सो अपनी दैट मैं भाषा पे मैक्सिमम। घमंड होना चाहिए। अपनी भाषा पे जो हमारी कबड्डी चाल है उसकी तरह है, नवीन ढंग से रेड मारिए रे, कोई दिक्कत ना है। एक भाषा एक ही इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है। वही कह रहा हूँ, जी फ्रेंड है तो फ्रेंड की तरह बात करो, उसको दिखाओ मत कि आपको इंग्लिश कितनी ज्यादा आती है। अगर कोई जी आपसे जी छोटा है तो उसको ये मत शो करो कि आपको कितना ज्यादा कुछ आता है। जैसे वो बात करता है उसी तरह से बात करो। बिल्कुल। नहीं बस सर ये ये अगर आप समझ इनफैक्ट गए ना तो आप सही बात क्लाइंट है। बेस अच्छे से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा बस ये नहीं कि सिर्फ ये चीजें जरूरी हैं, बहुत सारी जो हैं वो चीजें इस्तेमाल होती हैं, बहुत पर सारे। वही बात है कि एक लाइफ के अंदर वो नहीं है, वो पूरे कोर्स के अंदर ही आता है। वो ये सब कुछ ही कोर्स ये के अंदर समझाता बिल्कुल है। सर। एज जो है टेक्निकलिटी फोकस करता है, काफी सारी चीजें टेक्निकल आती हैं, पर सर साइकोलॉजी पर फोकस करता है, बिहेवियरल चेंज के ऊपर जी फोकस करता है कि कैसे बिहेवियर में चेंज लाया जाए, कैसे आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। तो अगर आप अपने ऊपर काम कर लेंगे ना, क्लाइंट अपने आप आ जाएगा। जैसे कि एक ये फेमस लाइन है कि अगर आपको अपना किसी प्रोडक्ट को चलाना है, चाहे आप सर्विस में हो चाहे आप ये बिजनेस में हो, तो आपको कस्टमर ऑब्सेशन बनाना पड़ेगा। अगर आपको वो ऑब्सेशन बन गया ना कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो आपको कोई रोक नहीं जी सकता। अगर आप कस्टमर की नीड को बिल्कुल। संभाल लोगे तो कस्टमर हमारी नीड को संभाल लेगा। तो अगर मैं स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी जो है वो पढ़ाई दूंगा, लेवल चाहे वो कोई भी कोर्स करें, सस्ता करें, बीचा करें, महंगा करें, जो भी करें, तो मेरा नाम डालेंगे ना। अगर आज भी आप मेरा नाम ले रहे हैं वीडियो के अंदर, मैंने आपको कोई चार्ज तो नहीं दिया था, पर आप ले रहे नो हैं, सर या नहीं कोई सर। और भी अगर ले रहा है, जी किसी का भी नाम ले रहा है, जी तो वो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ले रहा है। तो बिल्कुल सर। वो ही डालना चाहते हैं कि बस वो आए तो सीख के जाए, और हाँ कुछ वैल्यू करे कि सर ने जो है जितने भी उन्होंने चार्ज करा उससे कुछ ज्यादा ही दिया है। बिल्कुल सर बिल्कुल। इनफैक्ट सर मतलब मैं इस पॉइंट को लेके ही एक मैं खुद से ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने खुद नोटिस किया है। बिकॉज ये एक पर्सन का लक मान ले, क्योंकि हमेशा हम हर चीज हम खुद चूज नहीं करते, कुछ चीजें हमें मिलती हैं। जैसे मैंने माई फाई की फी पे की तो मुझे आपसे पढ़ने को मौका मिला। अब मुझे नहीं पता था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गुरुमान सर पढ़ाएंगे, जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा था। बट आपसे पढ़ के मुझे पता चला कि इनफैक्ट मुझे और अच्छे डेप्थ में नॉलेज में चीजें पता चली है, अच्छे से डेप्थ में आपसे लेक्चर अटेंड करने के बाद। या फिर आई फील लकी कि मुझे यूट्यूब पे गुरुमान सर की वीडियोस मिली, जिसको देख के मेरे को मेरे बेसिस ठीक रहे, और स्टार्टिंग से ही मैं किसी गलत परसेप्शन में नहीं पड़ा कि इस चीज को लेने से ये हो जाता है, ये चीज ले लोगे तो मैजिकली आपका फिजिक बना देगी। तो ये बिल्कुल। पर्सन को हम्बल रहना चाहिए, और एटलीस्ट कभी ना कभी आदमी को ये सोचना चाहिए कि जिस चीज ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट इतना दिया, मैं इसको पे बैक करूं। इनफैक्ट जब हमारी क्लासेस खत्म हुई तो मेरे पास एक पूरा एक्सेल शीट बना हुआ था, न्यूट्रिशनल चार्ट उसको लेके, सॉरी जो हमारा मील प्लान होता है। तो कुछ लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम थी उसकी टेक्निकलिटी में कि किस तरीके से उसमें वैल्यूज डालेंगे और क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि नीचे सम अप होके आ जाए, और साथ के साथ आपको मैक्रो बैलेंस भी दिख जाएगी, कितना परसेंट फैट, कार्ब्स है, प्रोटीन है। तो मुझे काफी लोगों ने अप्रोच किया इनफैक्ट। तो उसके बाद हम लोगों ने, जितने हम ग्रुप के लोग थे, हम लोगों ने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया, हमने डिस्कस किया, जिसमें वीडियो में मैंने बेसिकली बताया, और वो मैंने वीडियो बाद में पोस्ट भी की। तो सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सिर्फ उसको कमर्शियल पॉइंट से ना देखें,
ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप नॉलेज को स्प्रेड करें, बिकॉज वो सबसे पहली चीज है जो फिटनेस में रिक्वायर्ड है, नॉलेज। बिकॉज बॉडी फॉलोज द माइंड, वंस आवर माइंड इज सेट इन राइट डायरेक्शन, बॉडी अपने आप उसको फॉलो करेगी। सो दिस इज माय सजेशन टू एवरीवन, जो लोग अभी नए नए ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और एक और चीज मैं सर जानना चाहता हूँ, अब थोड़ा प्रोफेशनल वाले पार्ट में एंटर करते हैं। दो कोर्सेज सर, एक कोर्स है बॉडी बिल्डिंग प्रेप और एक है ऑन द एनाबॉलिक्स। इसके बारे में सर थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, बिकॉज हम बहुत बेसिक बात कर चुके हैं बेसिक्स पे। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग जो हमारा कोर्स है और ये है एनाबॉलिक्स। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आप हमसे कोर्स कर लो फिर साथ आप सामान चला लो या कुछ भी चीजें जो है वो सॉल्ट चला लो, ये कर लो। हम जो है वो एक सेंस ऑफ नॉलेज लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई पढ़े या ना पढ़े, आज का माइंडसेट क्या है? आज का माइंडसेट ये है कि जिम करूंगा एक दिन, नेक्स्ट डे सामान चलना चाहिए, नहीं तो जिम नहीं आऊंगा मैं। या ट्रेनर्स इस तरह से कर रहे होते हैं। पहले के लोग क्या कर रहे होते हैं, जैसे हमारे ये शांतु सर की भी एक अभी इससे पहले वीडियो बनी है, दीज टू डाइट आउट, कि वो जो है वो अपने आप की जान बाहर निकाल दिया करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी जान बाहर निकालनी है। अगर आप ट्रेनिंग अच्छी करोगे ना, तो जो मैंने इससे पहले बोला SHBG, उसका इस्तेमाल करा पाओगे। आप अपनी बॉडी में कितना ही टेस्टोस्टेरोन क्यों ना डाल लो बाहर से, अगर आपकी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो वो लिंक ही नहीं होगा। तो जब तक कोई चीज गई है वो अपनी जगह पे जुड़ी ही नहीं, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो बात तो सारी घूम फिर के ही आ गई ना, तो आपने चलाया कोई काम का नहीं रहा। तो वही सारी चीजें आपकी एनाबॉलिक्स में समझाते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, कौन से कहां से आते हैं, ग्लैंड से आते हैं। ग्लैंड क्या होती है? आपकी होलो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन सी ग्लैंड होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अब ये क्या होता है? पिट्यूटरी होती है, थायराइड होती है, पैंक्रियास होता है। अलग अलग तरह की ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या फंक्शन करती है, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन कैसे काम करते हैं, HRC कॉम्प्लेक्स होता है। फिर उसके बाद आपकी बॉडी केमिकल मैसेंजर्स कैसे काम करते हैं, कितने तरह के आपके जो है वो हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, अमाइंस होते हैं, कैनाबिनॉइड्स होते हैं, स्टिमुलेंट्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, बीटा एगोनिस्ट, लिस्ट गोज ऑन। तो मैं टेक्निकलिटीज में बात करता हूँ और फिर लास्ट के अंदर बात बताता है कि डोजेज क्या होती है, क्या मेडिकल डोज है, क्या इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस है, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो अगर दाने होते हैं तो जनरली हम क्या समझते हैं? साइड इफेक्ट दाने। अब दाने भी अलग अलग तरीके के होते हैं, सेबेशियस सिस्ट होते हैं, फॉलिकुलाइटिस होता है, फॉरेन किलोसिस होता है, रोज़ाशेयू होता है। तो अलग अलग तरह की टर्म्स होती हैं। तो ये सारी जो है वो एनाबॉलिक्स में कवर करता हूँ, कि सिर्फ ये नहीं कि सामान कैसे चलाएं, उसके अलावा पीछे का क्या साइंस है, आपको साइंस पता है। अगर मेरे मुंह से कोई बात आएगी ना, तो बिना साइंस के कोई बात नहीं समझाऊंगा। अपना पर्सपेक्टिव मैं नहीं डाल रहा होता हूँ, चाहे मेरे को कितना ही कुछ क्यों ना आता हो। और नेक्स्ट जो आपका है वो है बॉडी बिल्डिंग। अब बॉडी बिल्डिंग को हम एनाबॉलिक्स से रिलेट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग का कभी भी ये मतलब नहीं। तो बॉडी बिल्डिंग का मतलब बॉडी को बिल्ड करना, और उसके लिए जिसमें मैंने बताया, अगर आप SHBG का इस्तेमाल कर लें तो किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी नहीं। और वो ऐसा नहीं कि एक दिन में इस्तेमाल हो जाए, वो सालों साल 10-20 साल की मेहनत है, तब शायद आप मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाए, अगर आप पीरियडाइजेशन अच्छी तरह से करते रहें। तो अब उसके अंदर क्या होता है कि ऑफ सीजन होता है, प्री सीजन है, इन सीजन है, पोस्ट सीजन है। किस तरीके से जो है वो अलग अलग सीजन में ट्रेनिंग किस तरह चलेगी, सेट्स क्या रहेंगे, रेप्स क्या रहेगा, रेस्ट क्या हो गया, रिहैब टेक्निक्स क्या होगी, पीक वीक क्या होता है, ठीक है, किस तरह से बॉडी से वाटर मैनिपुलेट होता है, क्या आपको डायरेक्टिक्स यूज करने चाहिए, क्या नहीं, कितने हार्मफुल हैं, फिर कैसे इस्तेमाल करें अगर वो ना करें, ठीक है। उसके बाद आपका, उसके अलावा भी कंपटीशन खत्म होने के बाद कैसे अपनी बॉडी में दोबारा कार्ब लोड करने हैं। ये नहीं कि बस कंपटीशन खत्म और भैया चलो करो कार्ब लोड, या फिर जो है वो कुछ भी खा लो, अब तो कंपटीशन खत्म। तो सारी चीजें टेक्निकलिटी के साथ समझाई जाती है। तो ये सारा आपका जो है इसके अंदर कवर होता है। सर जैसे मैंने बेसिक कोर्सेज का आउटलाइन देखा था, तो जैसे लेवल 4 था उधर माई में, तो इट वाज मोर ऑफ अ मॉडल ऑफ एस पर्सनल ट्रेनर कोर्स। उसके अलावा जैसे बॉडी बिल्डिंग का कोर्स है और एनाबॉलिक्स का है, ये किसी पर्टिकुलर कोर्स सिस्टम पे डिजाइन किए गए हैं? किस तरीके से बेसिस लेके आपने कोर्स कंटेंट इसका बिल्ड किया है? ये जो कोर्स कंटेंट है, ये मैंने अभी तक जितनी भी अपनी पढ़ाई करी है और जो मैं रोज पढ़ता हूँ, उन सब का जो है वो एक लमसम है। ये ओके, उन सब का ये पूरा का पूरा लमसम। अब जैसे कई सारे क्वेश्चंस आप लोग कर रहे होते हो, ठीक है, आप हो या कोई भी स्टूडेंट हो, तो ऐसा नहीं हर चीज मैंने पढ़ी है। मैंने कुछ शायद चीजें उसकी 10% पढ़ी है, 80% जो है वो मैं उसको इम्प्रोवाइज करता हूँ कि अच्छा वो चीज ऐसे हो रही है तो वो चीज उस तरह से होगी, और वो हमेशा लॉजिकल होती है। वो चीज मेरे को नहीं आती तो मैं साफ कहता हूँ कि ये मेरे को चेक करना पड़ेगा।
पर शायद मैंने क्लास में कभी जी कहा हो या ऐसा फील हुआ हो कि मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में मैं प्रैक्टिस इतनी मेहनत करता हूँ, मतलब मैं मैच पे उतरने से पहले इतनी प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मेरे को मैच के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं क्लास से पहले ही इतनी प्रैक्टिस कर चुका होता हूँ कि मेरे को मैक्सिमम टाइम में शायद जरूरत पड़ेगा, पड़ जाए आगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना मेरे को किसी का घमंड है। पर मैं अपना जो है वो परफेक्शन देना चाहता हूँ हर एक क्लास के अंदर, कि मेरे को बुक खोलने की जरूरत ना पड़े, कोई मेरे से कोई क्वेश्चन करे तो उस क्वेश्चन का जवाब मेरे को सही सही आता हो, कोई गलत जवाब ना दूं मैं। बिल्कुल सर। एक चीज और, जो टॉपिक मैं जनरली अपने वीडियोस से एक्सक्लूड रखता हूँ, कवर नहीं करता, मुझे लगता है क्योंकि मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ उस पर बोलने के लिए, वो है एनाबॉलिक्स का यूज। बिकॉज मुझे एक पर्सपेक्टिव समझ आता है, मैंने जितना अपने जिम में लोगों को देखा है, जितना ओवर द टाइम मैंने देखा है, कि एक ये जो शॉर्टकट वाला मेथड जिसको लोग लेके चलते हैं कि एनाबॉलिक्स ले लेंगे क्विकली बन जाएगा, वो सभी मिथ्स तो है ही अपने आप में एक अलग ही। बट प्रॉब्लम ये है कि इस फील्ड में इनफ डॉक्टर्स नहीं है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो जेन्युइनली एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहते हैं, बट उनको पता ही नहीं है जाए कहाँ। जितनी जगह जाए वहां पे देसी लोग बैठे हैं जिनको ये पता है कि उसके अंदर इतना डाला गया था तो तू इतना डाल ले और हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, इसमें मुझे डॉक्टर्स के एंड से टुवर्ड्स फिटनेस की तरफ आने वाली साइड नहीं दिखती है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग फिटनेस में एटलीस्ट वो उस तरफ चलने लगे, सो दैट वी हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल जो मेडिकली साउंड हो उस एरियाज में। बिकॉज मेडिकल में इस चीज को डायरेक्टली ऐसे, जितना मैंने डॉक्टर से बात किया, उन्होंने को लोगों को फ्रॉम द एकेडमिक्स या जो भी, वो इस बेसिस तरीके से बताया गया है कि चीजें कहीं भी एक बैलेंस पॉइंट में नहीं है। वहां पोलराइजेशन इस चीज को लेके कि बहुत हार्मफुल है, फिटनेस में इतना पोलराइजेशन है कि ये कुछ अफेक्ट नहीं करता है। आप इसको इतनी सुपर फिजियोलॉजिकल डोजेज ले लीजिए, इसका कुछ नहीं होगा। आप मतलब बियॉन्ड जो सजेस्टेड डोजेज होती हैं सर, तो उसमें आप क्या हम्म। एडअप करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे लिसनर्स को, सो दैट वी कैन हैव अ ऑप्टिमाइज्ड और बैलेंस व्यू पॉइंट, ना ही सिर्फ एक नेगेटिव व्यू और ना ही सिर्फ इतना पॉजिटिव व्यू कि हम सारे उसके ड्रॉबैक्स को भी अवॉइड, मतलब नेग्लेक्ट कर दें। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस बात को बोलने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी बात मैं बोलता हूं तो उसका मतलब भले ही आपको समझ आ जाए, क्योंकि मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज उसको बोलने का ट्राई करता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने बोला है सिर्फ वो ये कंडीशन है, वो बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। तो आपके क्वेश्चन का जो मैं जवाब देना चाहूंगा, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कोई हार्मफुल नहीं है जो कि बताया जाता है हमें बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से। ठीक है, डॉक्टर को सब कुछ पता होता है, बट उन्हें बताया ऐसे जाता है कि ताकि अगर वो ही अब्यूज करना चालू कर देंगे तो फिर बाकी लोग कहां जाएंगे। बात समझ बिल्कुल। आई? तो उनकी ट्रेनिंग उस लेवल पे होती है, उनकी ट्रेनिंग उस तरह से कराई जाती है। तो जो मेडिकल यूज होता है ना, वो हमेशा बहुत ही मेडिकल डोज तो बहुत आपकी छोटी अमाउंट में होती है, बट जो बॉडी बिल्डिंग डोज है वो उसकी 50 गुना, 100 गुना, 150 गुना। और मैक्सिमम टाइम में जो लोग ले रहे होते हैं ना, उनको कोई प्रॉब्लम जल्दी से आती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी हमारी इतनी अच्छी है, इतनी अलग, मतलब ये डाइवर्सिफाइड है कि सब कुछ झेल लेती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग सुन रहे हैं वो यूज कर लें, क्योंकि हो किसी भी गलत सकता है, हमें नहीं पता वो 100 में से 1 कौन है, मैं हूं या कोई और है। कौन? तो इसीलिए आपको जो है वो सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग को अच्छा करना पड़ेगा। जब तक आप अपना बेस अच्छा नहीं बनाओगे घर का, आप चाहे ऊपर कितना ही करोड़ों का सामान लगा दो, अगर वो बेस से मेहनत नहीं करेगी तो वो करोड़ों का सामान कोई काम का नहीं है। ऐसे ही आपके एनाबॉलिक्स के बिल्कुल। साथ है। तो इसीलिए अच्छी मेहनत, लगातार 3 से 4 साल की रगड़ी हुई मेहनत अगर शरीर पे नहीं हो रखी है तो कोई भी सामान कुछ काम उतना नहीं दिखा पाएगा जितना वो बिल्कुल। दिखा सकता था। और मेडिकल डोज से तो ऊपर रहता है पर उतना ज्यादा नहीं जाता है। तो वही सारी चीजें जो मैं ऑनलाइन तो वो क्लास में करवाता ही नहीं, वो सारी की सारी आपकी जो है वो ऑफलाइन ही होती है, ताकि एक पर्सपेक्टिव दिया जाए कि पीछे समझे वो कुछ और बिल्कुल। ना समझ जाए। गलत कुछ और नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर। इनफैक्ट आपने जो बात बोली उसमें मैं भी खुद ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता हूं जो मुझे लेजिट लगते हैं ऑनलाइन। तो एक एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने काफी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि किसी का अच्छा फिजिक है तो उसने पक्का एनाबॉलिक्स लिए होंगे। ये हम्म। बात हो सकता है ठीक हो, पर जितने लोगों ने उन जितने लोगों को उस पर्सन ने देखा है, वो उस टोटल सेट जितने लोगों ने एनाबॉलिक्स लिए हैं उसका एक बहुत छोटा, प्रोबेबली 10% उनको जिन्होंने एनाबॉलिक्स लिए
लिए वो स्टिल भद्दे दिखते हैं, उन्होंने अपनी मेहनत नहीं की। सो मेहनत स्टैंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एनाबॉलिक्स इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट। तो ये बात मैं ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने सीखी, सो दैट लिसनर्स को भी एक पर्सपेक्टिव मिले कि सिर्फ कंपाउंड्स डालने से बॉडी अपने आप नहीं बनती है, मेहनत उतने लेवल की फिर भी डालनी पड़ती है। एंड इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन वर्कआउट फॉर्म्स। जैसे मेरे जिम में मेरे इंस्ट्रक्टर से मेरे अच्छे लिंक्स हैं, तो वो खुद बताते हैं, उनके पास आते ही लोग बोलते हैं कि आई वांट एनाबॉलिक्स। उनको ढंग से एक्सरसाइज सेट वर्कआउट नहीं करना आता है उनको ढंग से, बट दे थिंक कि मैं एनाबॉलिक्स लेके वर्कआउट कर लूंगा जैसे तैसे तो हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस। सर अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक हमारा टाइम पूरा होने को आया है। मेरे क्वेश्चंस तो अभी बहुत पड़े हुए हैं, बट वी विल प्लान सम अदर डे, बिकॉज आज शायद क्लास भी है सर आपकी, आपको भी काफी लंबा रात तक क्लासेस चलेंगी। सो आई थिंक वी शुड पुट अ स्टॉप हेयर। बिफोर गोइंग, एनीथिंग दैट यू वांट टू रिकमेंड टू द व्यूअर्स, जो भी आप एक एज अ गाइडिंग, बिकॉज मुझे तो यही होता है सर, जब आपसे मेरा इंटरेक्शन होता है ना, तो मेरे को तो अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मैं मतलब स्पॉन्ज की तरह जितना ग्रैब कर सकूं कर लूं। तो आप फाइनली सर अपनी तरफ से एनीथिंग विच यू वांट टू ऐड अप। देखिए, मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मैंने आपको जरूर ट्रू पर्सपेक्टिव शो करा है। अगर जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जो पहले करके चले गए, तो इस लाइव का पर्पस ये कि हर एक चीज को ग्रैब कर लें, क्योंकि ये चीजें मैं हर रोज नहीं कह रहा होता हूँ जो मैंने आज इस लाइव में बोली है, कि उसमें बात तो मैं ये लिमिटेड लोगों से ही बात करता हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करता जी। तो इस बात को समझिए कि आप किसी भी एकेडमी से कोर्स करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि आपको सीखने की इच्छा हो तो आप कहीं से भी करें, ठीक है, जिस पे आपको ट्रस्ट फील हो, जिस पे आपको ये लगे। अब मैं ये नहीं कह पाऊंगा ये अच्छा है ये बुरा, क्योंकि कोई और भी शायद मेरे बारे में ये कह रहा होगा, ठीक है। तो आपको जहां से अच्छा लगता है आप अपना जो है वो रिसर्च करें, ठीक है, हर एक चीज को चेक करें, पहलुओं को आप जो है वो देख सकते हैं, आपके बजट को देखें, आपकी बिल को देखें, अपनी जील को देखें, उसके बाद अपना जो है अगर आप आना चाहते हैं तो आप जो है वो मोस्ट वेलकम है, किसी भी कोर्स के अंदर आप आ सकते हैं, ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा। और उसके अलावा कोर्स करें या ना करें, सीखने की इच्छा हमें बनी रहे, आप कितने ही ऊपर क्यों ना पहुंच जाए। आज जो लोग सबसे टॉप लेवल पे भी है ना, वो बुक्स पढ़ते हैं, और हम लोग क्या है, इंस्टाग्राम पे उसने स्टोरी क्या डाली होगी यार, माइंडसेट ही है, दारू तूला चिकन मैं लाऊंगा, चल आज का रात तैयार, ठीक है। जब माइंडसेट ही वो रहेगा तो कैसे ग्रो कर पाएंगे, बात समझ में आई। तो इसीलिए सीखने की इच्छा कभी ना भूलें, चाहे कुछ भी करे, चाहे कोर्स करे या ना करे, फिटनेस में हो या किसी और भी फील्ड के अंदर हो, जो भी जो पर्सन इस लाइफ को चेक कर रहे हैं, तो अपनी जो है जील वो खत्म ना होने दें, सीखने की इच्छा को बनाए रखें, कुछ ना कुछ आप किसी फील्ड के अंदर आगे ही जाएंगे। बिल्कुल। और सर मैं सबको एक चीज और बोलना चाहता हूँ, काफी वीडियोस सर के सम्मेशन_के करके जो चैनल है सम्मेशन के, उसके ऊपर अवेलेबल है, आप लोग जाके वहां पे वीडियोस देखें, बिकॉज काफी लोग नए होंगे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो परस्यू कर रहे हैं सर के से कोर्स करने के लिए, सो दे एटलीस्ट फर्स्ट नो कि सर कितने अच्छे लेवल से एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, कितनी डेप्थ में बताते हैं, और उसका आपको फ्री डेमो सर के चैनल से अच्छा कहीं नहीं मिलता, बिकॉज वहाँ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सर ने प्रेजेंट किया है, विच मेक्स अ डिफरेंस। सो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, और इक्विलिब्रियम फिटनेस के ऊपर भी आपकी वीडियोस आने लगी है, मैं देख रहा हूँ सर, तो उसको भी आप लोग फॉलो कीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू अर्न, व्हाट यू फीड इन योर ब्रेन, दैट इज इम्पोर्टेंट। सर इसी के साथ फिनिश करते हैं। एक काफी अच्छा सेशन रहा सर, काफी अच्छा लगा जी राहुल, आपने बहुत अच्छे जो है वो क्वेश्चंस पुट अप किए हैं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने ये मैच्योर लेवल के भी आएंगे क्वेश्चंस, बट फिर भी वेरी डन टू यू, और मिलते हैं फिर कभी और नेक्स्ट लाइव के अंदर, ठीक है। श्योर सर, बिल्कुल करेंगे, श्योर सर। गुड डे सर। ओके, टेक केयर, गुड डे, गुड डे।